हमारे मैं आचार्य बद्रीश, संस्थापक अध्यक्ष, श्रीमद् भागवत बंदरम गोपाल काल परिक्रमा मार्ग वृंदावन। मूलतः मैं कथा व्यास हूँ। अभी विगत 14 वर्षों से ब्राह्मण बालकों को स्वावलंबी बनाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। हमारी इस संस्था में 250 से 300 ब्राह्मण बालक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे 1 रुपया फीस नहीं ली जाती, जिनको सभी ग्रंथ भी निःशुल्क दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि यजमान पंडित जी को बुलाता है और पंडित जी पूरी मेहनत करते हैं, यजमान पूरी दक्षिणा देता है, लेकिन मंत्र अशुद्ध होने से वो क्रिया असफल सी हो जाती है। तो हमारे यहाँ हम प्रयास करते हैं कि उनका उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि मंत्र के एक स्वर में समास में भेद हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमारा प्रयास है अनुस्वार, विसर्ग, मात्राएं, इन सब का विशेष ख्याल रख के मंत्रों का एक तो शुद्ध उच्चारण हो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण भगवान ने इसको भूदेव बनाया है, महीदेव बनाया है। सभी शास्त्रों ने ब्राह्मणों की बहुत प्रशंसा की है, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूलते जा रहे हैं कि हम भूदेव हैं, महीदेव हैं। कहीं देवता प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं क्या? मद्यपान करते हैं क्या? देवता असत्य भाषण करते हैं क्या? देवता गंदे रहते हैं क्या? या गंदगी को पसंद करते हैं क्या? जब हम अपने आप को देव मानने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सारा ब्राह्मण समाज उस देव तुल्य सम्मान को प्राप्त करेगा, देवत्व को प्राप्त करेगा और अपना आत्म कल्याण करेगा, विश्व का भी करेगा। जैसा कि हमारे जितने ऋषि मुनि हुआ करते थे, सभी ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण होते थे और पूरे विश्व का चिंतन करते थे, उपनिषदों का, वेदों का, मंत्रों का चिंतन करते थे और उसके बाद जीव जगत के कल्याण के लिए निरंतर वह चिंतित रहते थे और प्रयासरत रहते थे। लेकिन आज बड़े खेद की बात है कि हमारा हिंदू समाज जो 4 वर्ण व्यवस्था को लेकर चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों व्यवस्थाओं से अलग होकर के एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है वर्ण व्यवस्था को कि लोग बाग उसको जातिवाद कहने लग गए हैं, जबकि वो व्यवस्था थी, वाद नहीं था वो। मैंने ये देखा है और अनुभव किया है और स्पष्ट भी ये है कि हम जो अपने मुंह से सदा कहते आए हैं कि हम तो विश्व गुरु रहे हैं, जगत गुरु रहे हैं, भारत सोने की चिड़िया रहा है, हमारे भारतीय राजाओं का राज्य जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, उदय से अस्त तक इस पृथ्वी का शासन करते थे, राज्य करते थे। क्यों? कि वह धर्मात्मा थे, वह धर्म को प्रधान मान करके आगे चलते थे। और आजकल लोगों ने धर्म को त्याग दिया है, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है कि हमारा और पशुओं का खाना पीना बराबर है। जैसे हम रबड़ी, रसगुल्ला और परांठे का, खीर का, पूड़ी का स्वाद जानते हैं, तो पशु भी जानते हैं कि सूखे भुस में क्या स्वाद है और सांदी डले हुए भुस में, खल डले हुए भुस में क्या स्वाद है और हरे चारे में और सूखे चारे में क्या अंतर है। तो पशु भी उस चीज़ को उसी तरह ग्रहण करते हैं। तो खान पान में हम में पशुओं में कोई अंतर नहीं, हम भी स्वाद जानते हैं, वो भी जानते हैं। हम भी सोते जागते हैं, पशु पक्षी भी सोते जागते हैं और हम भी भय और प्रेम करते हैं और पशु पक्षी भी हितानित पशु पक्षी जाना, वो भी प्रेम और द्वेष समझते हैं। और इसी तरह से बाल बच्चे हम भी पैदा करते हैं, बाल बच्चे पशु पक्षियों के भी पैदा होते हैं। तो ये कुछ काम ऐसे हैं कि जिनमें हम में और पशुओं में समानता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचो सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। एक धर्म ही हमारे भीतर विशेष है। यदि वो धर्म हमारे भीतर ना हुआ तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। वो उदय से अस्त तक राज्य करने वाले, विश्वगुरु कहलाने वाले, आज हम कहाँ सिमट गए हैं
बोले आज हमारे पास अपने रहने को एक अपना राष्ट्र भी नहीं है। ये परिस्थिति, ये स्थिति हम लोगों की हमारे अपने कारण बन गई है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि आज से 1450 वर्ष पहले मोहम्मद साहब हुए थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, परंतु वो आज 58 राष्ट्र बना करके उन पर काबिज होकर बैठे हुए हैं। और हम धर्मात्मा, धर्माधिकारी, धर्मोपदेष्टा, हम धर्मात्मा कहाँ पहुँच गए? बोले हम पे अपना एक राष्ट्र भी नहीं है। नाम मात्र को नेपाल था, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। भारतवर्ष हमारा और सेक्युलरिज्म में फंस गया है। तो कुल मिलाकर के हमारी ये दशा हमारी कारण हुई है। क्योंकि हम पहले उठते थे तो पहले अपने हाथ आगे करके उठते ही कर दर्शन करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हम यूँ हाथ करके कर दर्शन करते थे। फिर हम धरती पर पैर रखने के पहले माँ पृथ्वी से प्रार्थना करते थे। समुद्र आपकी साड़ी है, आपके वस्त्र हैं, पर्वत आपके स्तन मंडल हैं, आप साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी हैं। हम आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहे हैं, हे माँ हमको क्षमा करना। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। यह कहकर पहले हम धरती माता को प्रणाम करते थे और उसके बाद फिर हम धरती पर पैर रखते थे। लेकिन आज हमने धरती को छोड़ दिया। आज हमने क्या धरती को छोड़ दिया? धरती ने फिर हमको छोड़ दिया। आज एक सच्चा मुसलमान ना तो अपनी टोपी पहनना भूलता है और ना नमाज पढ़ना। यदि कहीं भी समय हो जाता है, आपने देखा होगा ट्रेन में, प्लेन में और प्लेटफार्म पर, सड़क पर, तुरंत वो मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान अपना मुसल्ला बिछाता है और तुरंत नमाज पढ़ने बैठ जाता है। हमारे यहाँ इसका जितना हिरास हो रहा है, पतन हो रहा है, उसके कारण हम ही हैं। अब वो 5 बार नमाज अदा करता है दिन में सच्चा मुसलमान, और इसीलिए आज धरती उनको पकड़ रही है, धरती उनको प्राप्त होती चली जा रही है। 58 देशों के वो राजा हैं और हमने धरती छूना मना कर दिया है, बंद कर दिया है, भुला दिया है। हमारे बच्चे भी नहीं सीख रहे हैं, नाती पंथी जानते नहीं है क्या चीज़ होती है। काश हमने अपने पूर्वजों के संस्कारों को अपने साथ में लिया होता। आज हम अपने आप प्राप्त की गई दुर्दशा को प्राप्त नहीं होते। हम अमेरिका गए, अमेरिका में हमने देखा कि वहाँ पर यदि कोई भी त्रुटि गलती होती है तो उसका निर्णय वहीं होता है। जैसे आप रेड लाइट पार कर गए तो तुरंत गाड़ी आएगी और वो पीछे से हूटर बजाएंगे, आपको किनारे पर लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो हमारे यहाँ जैसा होता है ऐसा नहीं होगा। कोई गलती हुई तो झट उनका एक छोटा अर्दली सिपाही आता है, साहब खड़े हैं, कागज़ लेकर बुला रहे हैं आप। क्योंकि फिर वो सौदेबाजी करते हैं, बोले भाई तुमने तो बहुत बुरा काम किया है, गलती बहुत बड़ी की है और तुम्हारे ऊपर 2000 की रसीद कटेगी। तो फिर वो आदमी सौदा करता है, साहब 200 ले लो, 500 ले लो। यह ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। असली राम राज्य का दर्शन हमने वहाँ पर किया। वहाँ वो ऑफिसर आएगा, आपकी गाड़ी को रोकेगा, उतर के आपके पास आएगा, लाइसेंस मांगेगा, आपकी गलती बताएगा। हो सकता है आप अपनी भूल के लिए, पहली बार हुई है या मैं बुजुर्ग हूँ कह करके उसे संतुष्ट कर सके तो हो सकता है वो आपको क्षमा कर दे, अन्यथा वो सौदेबाजी नहीं करेगा कि आपने इतनी बड़ी गलती करी है, आपको यहाँ $100 देनी पड़ेगी, 50 देनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे साहब 10 ले लो, 5 ले लो। ऐसा नहीं होता है वहाँ। तो वो त्रुटि उन्होंने देखी और उन्होंने तुरंत एक रसीद आपको काट के दे दी, उसको कहते हैं टिकट। यानी जितने डॉलर उसने लिख दिए, फिर वो डॉलर आपको कोर्ट में जमा कराने, वहाँ वो $1 नहीं ले सकता आपको। और कोर्ट में अगर 3 बार आपकी गलती हो गई, हो सकता है आपका लाइसेंस ही रद्द हो जाए। और लाइसेंस रद्द होने का मतलब है आपका जीवन बेकार हो गया। बगैर गाड़ी के वहाँ किसी भी तरह से आप टैक्सी का यूज करके तो खर्चा नहीं निकाल सकते आप। वहाँ तो लोग बाग नौकर भी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए वहाँ हमने देखा कि हमारे यहाँ हम गाड़ी में जा रहे हैं और झट ड्राइवर या बैठने वाले क्या करते हैं, झट गेट खोला, पिच करके झट बाहर थूक दिया पान, झट गेट बंद कर लिया, मूंगफली ली बाहर,
छिलके फेंक दिए, केला खाया और शीशा नीचे किया, केला फेंक दिया। पर यूएस में अगर पीछे वाली गाड़ी ने देख लिया तो वो कॉल कर देगा और आपकी कंप्लेंट से तुरंत आपको रोक के और आप पे जुर्माना कर दिया जाएगा। इसको टिकट करते हैं, कहते हैं। जैसे आपके घर में लॉन में घास खड़ी हुई है तो आपकी खड़ी हुई है, हमारे यहाँ तो कोई शिकायत करेगा तो हम कह देंगे तुम्हें क्या मतलब साहब, हमारी लॉन में खड़ी रहने दो। नहीं, कॉरपोरेशन वाले आएंगे, या तो कल आप कटवा लेना, नहीं तो हम आके कटवाएंगे और फिर आपको टिकट लग जाएगी और आपको उतना जुर्माना देना पड़ेगा। आपकी खिड़की टूट गई, हम निकल रहे थे, हमको लग गई, हम कंप्लेंट कर देंगे इनकी खिड़की की वजह से हमको लग गई, नहीं तो हमारे यहाँ तो लड़ने चले जाएंगे। हमारी खिड़की तुम क्यों निकले, तुम्हें दिखता नहीं है, यूँ नहीं है, त्यों नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, वो गैरकानूनी माना जाएगा। अब हम अपने एक साथी के साथ जा रहे थे, जंगल जैसा था, तो हमने कहा भैया हम लघु शंका कर लें, लघु शंका। नहीं 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 महाराज जी, यहाँ नहीं करना। अरे भाई यहाँ कौन देख रहा है? बोले नहीं, यहाँ सख्त पाबंदी है, कैमरे लगे होते हैं, अगर आप कहीं भी और बगैर टॉयलेट के लघु शंका करेंगे तो यहाँ जुर्माना हो जाएगा। तो ऐसे जहाँ पर सख्त नियम है, जहाँ पर आप पानी की बोतल एवं बाहर नहीं फेंक सकते, कोई भी कचरा कूड़ा, आप थूक भी रहे हैं तो आपको एक थैली रखना पड़ेगी, उसमें थूकिए भीतर ही, बाहर आप शीशा खोल कर नहीं थूक सकते हैं। लोग बाग हमारे यहाँ तो गाड़ी तक गंदी कर देते हैं। तो इन चीज़ों पे हम जो अपने आप को विश्वगुरु मानते रहे हैं, सबके शिक्षक मानते रहे, उपदेशक मानते रहे, हम उसको भूल रहे हैं। ये बड़ी भूल है हमारे द्वारा, हम संस्कारों को भूल रहे हैं और जो बुरी आदतें हैं उनको हम सहज में स्वीकार करते चले जा रहे हैं। तो हम अपने आप अपने पतन का कारण बनते चले जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे लिए अब पहले हम एकड़ों में घर बना कर रहते थे, फिर बीघों में रहने लग गए, फिर कुछ नहीं तो प्लॉट लेने लग गए। भाई 1000 गज का प्लॉट है, किसी का 500 का है, फिर 200 का है। अब 50 गज के प्लॉट पे लोग आ गए, कोई 40-30 गज के प्लॉट में सुन के हंसी आती है, कैसे रह रहे हैं इन प्लॉटों में। अब धीरे धीरे वो प्लॉट भी धरती माता ने छीन लिए। अब क्या हो गया, बोले पता चला कि 50 मंजिल की बिल्डिंग बना दी, 20 मंजिल की, 10 मंजिल की। हमारे वृंदावन में आप रमणरेती क्षेत्र में चले जाओ, ऐसा लगता है कि हम नोएडा और गाजियाबाद में आ गए। ये वृंदावन था, तुलसी वन था, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। लालच में सब लोग अपनी ज़मीनों को बेचते जा रहे हैं, जिन पर 2 नंबर का पैसा है वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर उनमें आकर के अराजक तत्व निवास कर रहे हैं। यहाँ पुलिस भी परेशान है, नागरिक भी परेशान है, कब कहाँ पर कौन अराजक तत्व रह रहा हो कोई पता नहीं। अब आप बताइए, धरती तो आपकी छूट गई सो छूट गई। इतनी धरती की तो कल्पना नहीं करी थी हमने कि हमें आसमान में रहना पड़े। अब 10 मंजिल बिल्डिंग की 6ठी बिल्डिंग में रह रहे हो आप, तो ना तो ज़मीन आपकी है और ना आसमान आपका है, छत आपकी है। आप बीच में ऐसे रह रहे हो कि जैसे कोई घोंसला बना करके पक्षी रहता है। तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। ये चिड़ियों के घोंसलों की तरह, और अब हमको फ्लैटों में रह करके गुजारा करना पड़ रहा है। कम से कम मैं प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भैया अपनी संस्कृति को सीखो, अपनी सभ्यता को सीखो। दैनिक घर में रामायण पाठ करके अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को सुनाओ, गीता पाठ अपने बच्चों को सुनाओ, संस्कार डालो, उनको मंदिरों में ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, देवालयों में ले जाओ और उनको कुछ अपने पुराने वीरों के, सपूतों के, भक्तों के कुछ इतिहास सुनाओ, चरित्र सुनाओ। ये भारत चरित्रवान था और चरित्र के ऊपर ही पूरे भारत की आज भी पहचान है, लेकिन हम उसको झुठलाते और मिटाते चले जा रहे हैं। ये बड़े भारी चिंता का विषय है। अब हम लोग कहते हैं हम लोग विश्वगुरु हैं, धर्मगुरु हैं, और हम धर्म गुरुओं को बड़ी सोचनीय बात है, दीवालों पर लिख कर कहना पड़ता है, यहाँ ना थूको, वहाँ ना थूको, थूको तो नाली में थूको। थूकने तक की तमीज़ अब दीवालों पर लिख के सिखाई जाती है। देखो यहाँ गधा पेशाब कर रहा है, यहाँ पर लघु शंका करना मना है। ये तो योगी जी अच्छे आए, मोदी जी अच्छे आए, इन्होंने सफाई का नारा दिया। जब मोदी जी पहली बार बोले कि मंदिर से पहले शौचालय, पता नहीं लोग क्यों नाराज हुए। अरे भाई मंदिर में जाओगे तो शौच करके ही, पवित्र होकर के ही तो जाओगे, क्या बुरा कहा था। आज उन्होंने शौचालय बनाकर कैसी पवित्रता की स्थापना की है। नहीं तो जिस ऑफिस में जाओ हर कोने में थूक पड़ा रहता था।
हर टेबल के नीचे, और जहाँ जाओ बाथरूमों की तो ये हालत। मैं अभी मायावती गया था 8-10 दिन पहले, तो वहाँ हमने देखा कि खिड़कियों में नीचे थूक ही थूक भरा पड़ा था, पान मसाला का, इसका सौ उसका। सैया में। सौसैया चिकित्सालय में। तो ये सब बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति हो गई है। मैं आपके चैनल से चाहूँगा, भैया अपनी संस्कृति को पहचानो और अपनी भूल को सुधारो, इस भारत को भारत बनाओ। ये और अमेरिका को किसका देश कहेंगे प्राचीन सनातन संस्कृति के हिसाब से? संस्कृति नहीं, उन्होंने आज के हिसाब से सभ्यता का पाठ सीखा है। हम लोग पाठ तो हम अंग्रेज बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि अंग्रेज भी कम से कम हमसे ज़्यादा साफ सुथरे तो रहते हैं, वही हम सीख लेते हैं उन लोगों से। प्राचीन काल से, मेरा मतलब जब आदिकाल से चला आ रहा है, तो कि भाई वो बलि का देश था और इस तरह से कहा जाता है। ये हमारे जितने भी हमारा तो पूरा भूमंडल जो था, कश्यप वाला ये भारतवर्ष था, और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं उन लोगों को जिन्होंने खोज करी और बाद में इनके प्राचीन नामों को तलाशा, ढूंढा, और आज हम गर्व करते हैं कि हमारा भारतवर्ष कभी किस रूप में था। हमारे श्री पूज्य मुनि बिहारी शरण जी महाराज आए, और ये भी आजकल के वर्तमान परिवेश में बहुत अच्छा अपना दृष्टिकोण रखते हैं कि आज हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। क्यों ना इसे जीवन को, जीवन शैली को और हमारी भारतीय इन सभ्यताओं को सुधारा और संभाला जाए, जिससे हम फिर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो सकें। आपने ये जानकारी हमसे ली, इसके लिए, और आप चैनल के माध्यम से दूर तक पहुंचाएंगे, इसका हमें बड़ी बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वर्तमान में जो विकृतियाँ हैं उस पर कह रहे थे महाराज जी, विदेश तक में सुधर रहा है इंसान, और यहाँ बिगड़ रहे हैं और विदेश में भी सुधर रहे हैं, कुछ कहना? ऐसा है, परंपराएं बनती हैं, बिगड़ती भी हैं, सब कुछ चलता है। कहीं ना कहीं डाउनेशन होती है, कहीं होता है। तो परमात्मा कहीं ना कहीं याद दिलाने के लिए कोरोना जैसी महामारी को सामने लाता है और उससे याद दिलाता है कि ये ही अंतिम समय है। आप सही मार्ग में चलोगे तो वही लोग यहाँ इसे बचेंगे। अब लोग एलोपैथी बहुत विश्वास करते थे, आप भगवानों को नकारात्मक व्यवस्था रखते थे। उस कोरोना काल में हर प्रत्येक आदमी को सनातन से जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उस यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योग का सहारा लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में, अपने भारत में इसके पश्चिम उत्तर उसमें हो रहा है, पर कहीं ना कहीं युवाओं में जो वीकनेस थी, जो धर्म के प्रति उनकी आस्था नहीं थी, उस समय ये भगवान ने जो कोरोना जैसी महामारी को लाए। आज युवा सबसे ज़्यादा हमारे तीर्थों में जाते हैं, धामों में यात्रा करते हैं। आप जहाँ कहीं देखेंगे युवा पर्सन, अब पहले गोवा जाते थे, हिमाचल कहीं बाहर जाते थे, मॉरिशस जाते थे, अब केदारनाथ जा रहे हैं, जगन्नाथ, आज बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, आज यहाँ पर तुम्हारे बनारस जा रहे हैं, राम अयोध्या जा रहे हैं। तो ये पहले से बहुत बढ़ा है, और निश्चित ही आप लोगों का जो मार्गदर्शन रहता है, समय समय में मीडिया के माध्यम से जो खबरें उन तक पहुँचती हैं, तथ्य सामने पहुँचते हैं, तो इससे और उनका फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पहले से काफ़ी इस समय योगी मोदी जी के उसमें सनातन की बहुत आगे कार्रवाई